नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन के आज के इस वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का यह वीडियो नंबर 7वां है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न, शिक्षक की बहुमूल्य निधि है उसकी। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? उसका वेतन है, उसकी सेवा है, उसका गर्व है या फिर छात्रों का विश्वास है। तो शिक्षक के लिए सबसे बहुमूल्य निधि छात्रों का विश्वास, ऑप्शन डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न नंबर 2 है, अपघटित पदार्थ किसमें पुनः चक्रण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं? वायु में, ऑप्शन बी है अग्नि में, सी है जल में, डी है मृदा में। तो अपघटित पदार्थ किसमें पुनः चक्रण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं? तो मृदा में हो जाते हैं। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, कबूतर का दूध स्रावित होता है। कबूतर का दूध स्रावित होता है नर कबूतर से, बी है मादा कबूतर से, सी है नर एवं मादा दोनों से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कबूतर का जो दूध होता है वो नर एवं मादा दोनों से स्रावित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, अत्यधिक चारण। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होगा? मृदा प्रदूषण होगा, मृदा अपरदन होगा, ताप प्रदूषण होगा या जलवायु परिवर्तन होगा। तो अत्यधिक चारण के कारण से जो मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी और एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाएगी। इस कारण से इसका सही उत्तर मृदा अपरदन, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है। यह गलत है। यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है, तो यही इसका मेन कारण है। सी ऑप्शन दे रखा है, यह पर्यावरण हितैषी है, तो ये भी गलत है। यह आसानी से आग पकड़ लेती है, तो ये भी गलत है। तो हमको प्रश्न में क्या बोला है? गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ता भी होता है, इस कारण से इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? यहाँ पर आपको पारिस्थितिकी का अजैविक घटक बताना है। पौधे, ये आपका जैविक घटक है। कवक, जैविक घटक। ह्यूमस, ये आपका अजैविक घटक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पौधे, कवक और बैक्टीरिया ये तीनों कैसे घटक है? ये तीनों आपके जैविक घटक है। कैसे घटक है? जैविक घटक है। और आपको इसमें अजैविक घटक बताना था, तो ऑप्शन सी ह्यूमस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? यदि हमें मृदा अपरदन को रोकना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वनों का विकास करके कर सकते हैं। ऑप्शन बी में दे रखा है वनों की कटाई। ऑप्शन सी है उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग। डी है जंतुओं द्वारा अतिचारण। तो हमें मृदा अपरदन अगर रोकना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा वनों का विकास करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रश्न संख्या 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न नंबर 8 है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, बी ऑप्शन है वसा के पाचन में, सी है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, डी है प्रोटीन के पाचन में। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। फलों की रानी, फलों की रानी किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा है, फलों की रानी किसे कहा जाता है? आम को, बेर को, केला को या लीची को? तो याद रखना है दोस्तों कि फलों की रानी आपको लीची को कहा जाता है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए कि मसालों की रानी, मसालों की रानी किसे कहा जाएगा? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाएगा। मसालों की रानी किसको कहा जाएगा? तो मसालों की रानी जो है वो इलायची, इलायची को कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर।
प्रश्न नंबर 10 है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो मेक्सिको की खाड़ी है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 11, किस ग्रह को गैसों का गोला, किस ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, शनि को या वरुण को? तो गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शनि ग्रह को, और शनि ग्रह को काला ग्रह भी कहा जाता है। ये जानकारी भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, पोषण रीति बनती है केवल पौधों से? ऐसा नहीं है। केवल जंतुओं से? इससे भी नहीं बनती है। केवल मांसाहारी से? इससे भी नहीं। पोषण रीति बनती है आहार श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े हुए जीवों से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जाने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन है? जल है, वन है, पवन है या सूर्य है? तो विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन जो है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वन हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न नंबर 14 है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? पर्यावरण अध्ययन के संबंध में बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण करने का मूल उद्देश्य क्या है, ये आपसे बताना है। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। समाजीकरण को बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। टीम भावना बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य जो है वो छात्रों में प्रत्यक्ष अनुभव करना, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेत पौधा है? कौन सा पौधा जो है वो प्रदूषक संकेत पौधा है? नीम, पीपल, लाइकेन या फर्न? तो इनमें से प्रदूषक संकेत पौधा आपका लाइकेन है। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको एक चीज याद रखना है कि वायु प्रदूषण के सूचक जो होते हैं वो कौन होते हैं? लाइकेन होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? तो लाइकेन होते हैं। ये चीज भी आपको नोट कर लेना है। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने क्या किया है, पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं 15 प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और कर लिया है तो अच्छी बात है। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।